Hello बच्चों, let's read the question first. DNA और RNA segment tagged with the radioactive molecule is called vector, probe, clone और plasmid. DNA या molecule का वो segment जिसको हम radioactive molecule से टैग करते हैं उनको हम इन चारों में से क्या बुलाते हैं? ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो हम ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करेंगे. तो देखो, ऑटो रेडियोग्राफी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, बहुत साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. इसका यूज़ क्या होता है? ये किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसके सामने जब हम फोटोग्राफिक फिल्म लगाते हैं ना, फोटोग्राफिक फिल्म पे जब हम इसे एक्सपोज करते हैं तो ये वहाँ पर अपने छाप छोड़ देता है, वहाँ पर निशान बना देता है. एंड इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी. इससे हमें पता चलाता है कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की पोजीशन कहाँ पर है फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू. अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि सपोज मेरे पास ऐसे करके दो डीएनए है. इनमें से एक डीएनए के अंदर ना कोई म्यूटेशन आई है. कोई एक डीएनए है जिसके अंदर म्यूटेशन है. मैं म्यूटेशन को डिटेक्ट कैसे करूं? तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को पहले अलग अलग करूंगी एंड इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होंगे ना, जैसे सपोज अलग अलग हो गए तो ये एक स्ट्रैंड रह जाएगा, इसका भी एक स्ट्रैंड रह गया. अब ये जो दूसरी वाली स्ट्रैंड मेरे पास है, इस दूसरी वाली स्ट्रैंड में मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट इंसर्ट कर दूंगी. तो मैंने जगह जगह पर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दिया, फॉस्फोरस लगा दिया फॉर एग्जांपल मैंने रेडियो एक्टिव. अब होगा क्या कि जब मैंने ये लगाया, मैंने तो क्योंकि इसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया, मैंने किसके हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री बनाया? जो ओरिजिनल डीएनए था. ओरिजिनल जो डीएनए था उसके हिसाब से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाया और इसको अब मैं वापस डाल दूंगी इसी वाले मिक्सचर के अंदर. तो अगर ये पूरी तरीके से बाइंड हो गया इसके साथ, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वाले डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री वाला डाला था मैंने. तो अगर बाइंडिंग नहीं होती, जैसे अगर सपोज इन दोनों के बीच में बाइंडिंग नहीं हुई और मुझे फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई दिखेगा ही नहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका मतलब बाइंडिंग ही नहीं हुई, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है उसके अंदर. तो अगर बाइंडिंग ही नहीं हुई इसका मतलब ये है कि पक्का इस वाले डीएनए में कोई ना कोई म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से जो ओरिजिनल डीएनए वाला कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ बाइंड ही नहीं कर रहा. तो ऐसे करके मोस्टली म्यूटेशंस का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है इसको. इसका राइट आंसर होगा ऐसे डीएनए आरएनए सेगमेंट को हम प्रोब बोलते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.